हेलो दोस्तों, आप सबका द अमेजिंग स्टोरीज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो एंड में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाए सुनने के लिए। आर वी अलोन। ये कहानी शुरू होती है अजय नाम के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट से जो कई सालों से एलियन पर रिसर्च कर रहा होता है। अजय की उम्र 36 साल हो चुकी थी। वो अपने 12 साल के बेटे और बीवी के साथ दिल्ली में रहता था। साल 2008 12 सितंबर, कई सालों बाद इंडिया में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था। ये एस्टेरॉयड इंडिया में तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में गिरा था। ये इंडिया में गिरा हुआ अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड था जिसका वजन 110 किलो था। अजय और उसकी टीम को इस एस्टेरॉयड की जांच करने के लिए भेजा गया था। अजय उस टीम का लीडर था। वो लोग एस्टेरॉयड को दिल्ली के स्पेस रिसर्च सेंटर में ले आए जहां पर उसके 11 टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा अजय को रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। अजय उस टुकड़े को अपने घर लाता है। वो एस्टेरॉयड का टुकड़ा अपनी रिसर्च टेबल पर रखता है और अपने बीवी को पानी के लिए कहता है। बहुत देर बुलाने के बाद भी उसकी बीवी उसके लिए पानी लेकर नहीं आती। वो गुस्से में किचन में चला जाता है। वहां वो अपनी बीवी को खड़ा हुआ देखता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है, क्या हो गया तुम्हें? जब से हम पिकनिक से वापस आए हैं तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान रही हो। उसकी बीवी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। उसका बेटा भी उसी कमरे में सो रहा था। अजय गुस्से में अपने रिसर्च टेबल पर आकर बैठ गया और उस एस्टेरॉयड को माइक्रोस्कोप से देखने लगा और एकदम से हैरान होकर उठ गया और अपनी रिसर्च रूम में चला गया। कहाँ है, यही तो रखा था। ऐसा कहकर वो कुछ ढूंढने लगा। वो जोर से चिल्लाया, ये रहा, और अपने टेबल पर आ बैठा। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें एक ब्लू लिक्विड था। मुझे पता था कि ये लिक्विड अर्थ का नहीं है। उसने उस लिक्विड और उस एस्टेरॉयड को साथ रखा और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। ये तो बिल्कुल एक जैसे है। वो खुशी से चिल्लाया और उस एस्टेरॉयड को और ध्यान से देखने लगा। ये तो बहुत बड़ी खोज है, लेकिन अगर ये दोनों चीज सेम है तो इसका मतलब ये एक ही जगह से आए हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? अजय चिंता में था। उसने अपने सीनियर साइंटिस्ट मनोज को कॉल किया। साइंटिस्ट मनोज के पास भी एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। उस वक्त तकरीबन 12 बज रहे थे। मनोज कॉल पिक करता है और कहता है, कहो अजय, क्या बात? अजय कहता है, सर आपको जनवरी 2006 का सैंपल याद है? मनोज कहता है, हाँ, वो ब्लू लिक्विड। क्या हुआ उस लिक्विड? सर उस लिक्विड के प्रॉपर्टीज मिले हुए एस्टेरॉयड की तरह है, या कहो दोनों एक ही। मनोज कहता है, ये तो बहुत बड़ी खोज है। इस लिक्विड को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था, वो भी 1972 में, जब हम इसको अर्थ का कोई नया एलिमेंट समझकर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जो तुम कह रहे हो उसके हिसाब से ये लिक्विड अदर स्पेस से आया है। अजय ने कहा, हाँ सर, लेकिन ये आया कहाँ से? अगर एक अदर स्पेस लिक्विड अर्थ पर 40 सालों से है, आपको नहीं लगता कि हमारे लिए ये चिंता का विषय है? मनोज ने कहा, तुम भी ज्यादा मत सोचो और उस एस्टेरॉयड को और उस लिक्विड को कल रिसर्च लैब में ले आओ। ठीक है सर, बोलकर अजय ने कॉल काट दिया और थोड़ी देर बाद टेबल पर ही सो गया। मनोज भी उस एस्टेरॉयड को जांचने लगा। ये कुछ अजीब है। और वो भी एस्टेरॉयड को माइक्रोस्कोप में देखने लगा। ये तो हिल रहा है जैसे इसमें जान हो। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और एस्टेरॉयड का छोटा हिस्सा लेकर उस पर रिसर्च करने लगता है। ये जैसे कोई जिंदा चीज हो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है और वो शौक होकर कहता है, ये बिल्कुल किसी अंडे की तरह है। और तभी उन पर पीछे से कोई हमला करता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ अजय जाग जाता है और अपने बीवी और बेटे के कमरे में जाने लगता है और अंदर वो देखता है एक बहुत अजीब सी चीज उसके बेटे और बीवी को देख रही थी। वो वही सुन पड़ जाता है और वो अजय पर हमला करता है। अजय जोर से चिल्लाता है और जाग जाता है। क्या ये सब सपना था? वो जल्द अपने बीवी और बेटे के कमरे में भागा। वहाँ कोई नहीं था और उसे वहाँ पैरों के कुछ निशान भी दिखे। वो बहुत अजीब थे। वो कोई सपना नहीं था। वो घबराया और अपने दोस्त यश को फोन किया। यश एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था। उसने अजय की बात सुनी और अजय के घर आया। अजय बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कहता है, मैंने रात में उसे देखा था, वो एलियन था, एक एलियन। यश उसे शांत कराता है और कहता है, क्या तुमने अपनी गोलियां खाई? अजय अचानक शांत हो जाता है। यश कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अपनी गोलियां हमेशा लेनी चाहिए। तुम्हारा हेलुसिनेशन लास्ट स्टेज पर है। इससे पहले तुम्हें अपने माँ बाप नजर आ रहे थे। यश उसे कुछ टैबलेट देता है और अजय वो टैबलेट खा लेता है। यश कहता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने लाता हूँ। अजय खुद से बात करने लगता है।
हेलुसिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को वो चीज दिखाई देती है जो वहाँ है ही नहीं। लेकिन मैंने उसे छुआ था, तभी यश वापस आ जाता है। अजय कहता है मैंने उसे छुआ था। हम हेलुसिनेशन को छू नहीं सकते। यश कहता है शांत हो जाओ। जब तुम 1 महीना पहले पिकनिक पर गए थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें याद नहीं? यश और वो मिलकर खाना खाने लगते हैं। यश पूछता है जो एस्ट्रॉइड गिरा था वो तुम्हारे पास भी है ना? अजय ने कहा हाँ, उसका एक टुकड़ा मेरे पास भी है। यश और अजय साथ में कई बातें करते हैं और फिर यश चला जाता है। अजय भी उस एस्ट्रॉइड और उस लिक्विड को लेकर रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है। आज सेंटर जाते वक्त उसे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। अजय सेंटर में चला जाता है, वहाँ वो मनोज से मिलता है। अजय उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है लेकिन वो जवाब नहीं देते। अजय उनके रिसर्च टेबल पर जाने लगा, तभी उसे उसके बीवी और बच्चे दिखाई दिए। वो उन्हें हेलुसिनेशन समझकर ध्यान नहीं देता। तभी उसे कॉल आता है, वो कॉल यश का था। अजय कॉल पिक करता है। यश उसे जल्द से जल्द मनोज के घर आने के लिए कहता है। अजय ने पूछा क्यों, क्या हुआ? यश कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर अजय घबरा जाता है। यश कहता है मैं आज मनोज सर से मिलने आया था, तभी मैंने उनके घर का दरवाजा खोला और जब मैं अंदर आया तो मनोज सर जमीन पर गिरे हुए थे और शायद वो मर गए। तू जल्द से जल्द यहाँ आ जा। अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। अजय ने कहा मनोज सर अगर घर पर है तो ये कौन है? यश ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? तभी कॉल कट जाता है और अजय बाहर जाने लगता है। तभी उस पर कोई पीछे से हमला करता है लेकिन अजय बच जाता है और वो देखकर हैरान हो जाता है। वो हमला उसकी बीवी ने किया था। और मनोज कहता है तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। अजय पूछता है तुम कौन हो? आखिर ये सब कौन है और क्या अजय इनसे बच पाएगा? ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।